नमस्कार। आप सबको विदित है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी फैलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम 10 फरवरी से प्रारंभ कर दिया गया है। हितग्राहियों को 3 गोलियां जो आई, डी और ए की दवाइयां हम खिलाना है और आप सब की कड़ी मेहनत से हम 2027 तक का फैलेरिया का उन्मूलन पूर्णतः कर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इस सब के लिए आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी जो लक्षित हितग्राही है वह हमारी रेंज से न छूटे और समस्त हितग्राहियों को अपने समक्ष में ही भोजन के बाद दवा को खिलाना अति आवश्यक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जो लक्षित हितग्राही है वो छूटे ना, हमारा जो सुरक्षा चक्र वो टूटे ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप सबको इस अभियान की सफलता के लिए संपूर्ण शुभकामनाएं। धन्यवाद। सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े देश में किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी हेल्थ कैंपेन के बिल्कुल अंदर झांकेंगे और समझेंगे। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक ऐसा दुश्मन हो जो दिखाई ना दे, जो चुपचाप हमारे बीच, हमारे समाज में फैल रहा हो, सालों साल तक जिसका कोई लक्षण ही ना दिखे, और फिर अचानक वो जिंदगी भर के लिए एक दर्दनाक निशानी छोड़ जाए। जी हां, आज हम बात करेंगे इसी दुश्मन की, यानी फाइलेरिया की, और उस बड़े राष्ट्रव्यापी मिशन की जो इसे जड़ से खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये एक कड़वी सच्चाई है। हाथी पांव का अगर एक भी मरीज किसी गांव में है तो वो अकेले ही फाइलेरिया के संक्रमण की पूरी चेन को, उस पूरे सिलसिले को जिंदा रख सकता है। और सोचिए, जब ये दवा देने वाला अभियान चलता है, अगर उसमें सिर्फ एक घर भी छूट जाए तो जानते हैं क्या होगा? पिछले 5 साल की सारी मेहनत जीरो हो सकती है। बस यही बात इस अभियान को इतना जरूरी और इतना चुनौतीपूर्ण बना देती है। तो चलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहला कदम उठाते हैं। पहले अपने दुश्मन को ठीक से समझते हैं, जिससे हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आखिर ये फाइलेरिया है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, फाइलेरिया एक परजीवी मतलब एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, और ये फैलती है संक्रमित मच्छर के काटने से, बिल्कुल वैसे ही जैसे मलेरिया या डेंगू फैलता है। कुछ खास किस्म के मच्छर होते हैं जो फाइलेरिया के कीटाणु एक बीमार इंसान से लेकर एक स्वस्थ इंसान तक पहुंचा देते हैं। इस बीमारी के जो नतीजे हैं ना, वो सिर्फ शारीरिक नहीं हैं, बल्कि बहुत ही गहरे और हमेशा के लिए रह जाने वाले हैं। इससे हाथी पांव हो सकता है, जिसमें पैरों में या शरीर के किसी और हिस्से में भयानक दर्दनाक सूजन आ जाती है, जो कभी ठीक नहीं होती। पुरुषों में हाइड्रोसील यानी अंडकोश में सूजन की समस्या हो सकती है। तो आप समझिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है जो लोगों को समाज से काट देती है और अक्सर उनकी रोजी रोटी तक छीन लेती है। तो सवाल यह है कि इस गंभीर खतरे से लड़ने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। आइए अब भारत के राष्ट्रव्यापी मिशन 2027 को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। भारत सरकार ने देश को फाइलेरिया से पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है, और इसकी जो सबसे मुख्य रणनीति है वो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम MDA कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही समय पर पूरे के पूरे समुदाय को, हर एक इंसान को, चाहे उसमें बीमारी के लक्षण हो या ना हो, एक साथ दवा देना। यही वो तरीका है जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। और इस मिशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। साल 2027 तक भारत के सभी प्रभावित राज्यों से फाइलेरिया को पूरी तरह से खत्म करना। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसके लिए हर एक व्यक्ति का साथ बेहद जरूरी है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात समझने की है, ये एक बचाव का मिशन है, इलाज का नहीं। इसको ऐसे समझिए कि हम आग लगने का इंतजार नहीं कर रहे, हम आग लगने से पहले ही चिंगारी बुझा रहे हैं। ये दवा बीमारी होने से पहले ही शरीर में छुपे हुए परजीवी को खत्म कर देती है और संक्रमण फैलने की चेन को ही तोड़ देती है। इसीलिए ये इतना जरूरी है कि हर कोई, जिसे लक्षण नहीं भी दिख रहे, वो भी ये दवा जरूर ले। तो इस मिशन का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? वो है 3 दवाओं का एक खास सुरक्षा कवच। इसे कहते हैं IDA। चलिए अब इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो IDA का मतलब है 3 दवाएं, आइवरमेक्टिन, डायथिल कार्बामाजिन, जिसे हम DEC कहेंगे, और एल्बेंडाजोल। जब ये तीनों दवाएं एक साथ एक कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं तो ये फाइलेरिया के परजीवी को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली और असरदार तरीका बन जाती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि दवा की डोज कैसे तय होती है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, आइवरमेक्टिन की जो खुराक है वो व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से दी जाती है। वहीं जो बाकी 2 दवाएं हैं, DEC और एल्बेंडाजोल, उनकी खुराक उम्र के हिसाब से दी जाती है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि 1 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं दी जाती और 1 से 2 साल के बच्चों को सिर्फ एल्बेंडाजोल की आधी गोली ही दी जाती है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी है। गर्भवती महिलाओं को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को और ऐसे लोग जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें ये दवा नहीं दी जाएगी। ये उनकी सुरक्षा के लिए एक जरूरी नियम है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना सुनियोजित अभियान देश के हर कोने तक, हर घर तक पहुंचेगा कैसे? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस अभियान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले 10 से 12 फरवरी तक दवा बूथ पर दी जाएगी, जैसे कि स्कूल हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए। इसके बाद आता है सबसे जरूरी फेज 13 से 22 फरवरी तक, जब स्वास्थ्य टीमें खुद घर घर जाकर दवा खिलाएंगी। और अगर इसके बाद भी कोई छूट जाता है तो उनके लिए 23 से 25 फरवरी को एक आखिरी मॉपअप राउंड भी चलाया जाएगा। तो जब स्वास्थ्य टीम घर आएगी तो प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल होगी। एक ट्रेंड दवा प्रशासक आएंगे, वो आपको अभियान के बारे में समझाएंगे और सही खुराक तय करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि दवा हमेशा खाना खाने के बाद और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने ही खानी है। और दवा खाने के बाद इस बात की पुष्टि के लिए कि आपको दवा मिल गई है, बाएं हाथ की पहली उंगली पर अमिट स्याही से एक निशान लगाया जाएगा। तो फिर इस 2027 वाले लक्ष्य तक पहुंचने की मुख्य स्ट्रैटेजी क्या है? आइए इस MD की रणनीति को थोड़ा और समझते हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड और सावधानी से प्लान बनाया जाता है। चलिए इस प्लान के अंदर की बातें समझते हैं। तो जमीन पर जो सारा काम होना है उसका आधार है ये माइक्रो प्लान। अब ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये हर गांव, हर मोहल्ले का एक डिटेल्ड नक्शा है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि दवा देने वाली टीम किस रास्ते से जाएगी। अच्छा, प्लान तो बन गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे घर घर जाकर असलियत में बदलेंगे। ये इस मिशन का सबसे जरूरी मानवीय पहलू है। जरा इस मिशन का पैमाना देखिए। हर 500 से 600 लोगों पर एक दवा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इससे अंदाजा लगता है कि इस काम को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। और ये दवा एडमिनिस्ट्रेटर हैं कौन? ये कोई सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है। इसमें हेल्थ वर्कर्स से लेकर टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और यहाँ तक कि NCC के स्टूडेंट वॉलंटियर्स तक शामिल हैं। मतलब ये पूरे समाज का मिला जुला प्रयास है। अब देखिए, इतने बड़े मिशन को कामयाब बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। जो दवा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सबको उनके काम के लिए एक तय पेमेंट मिलेगी। इससे पारदर्शिता रहती है। हर किसी को पता होता है कि उसकी भूमिका क्या है और उसके लिए उसे क्या इंसेंटिव मिल रहा है। चलिए अब उस जरूरी बैकएंड सिस्टम को समझते हैं जो ये पक्का करता है कि पूरा कैंपेन ठीक से, सुरक्षित तरीके से और असरदार ढंग से चले। डेटा को संभालने का तरीका भी बहुत व्यवस्थित है। इसे ऐसे समझिए, दवा एडमिनिस्ट्रेटर हर घर की डिटेल एक MDA1 रजिस्टर में लिखता है। फिर ऐसे कई रजिस्टरों की जानकारी को मिलाकर हेल्थ सेंटर पर एक मास्टर MDA2 रजिस्टर तैयार होता है। इस तरह जानकारी जमीनी स्तर से ऊपर तक पहुंचती है। यहाँ पर संगठन की पूरी बनावट साफ दिखती है। जिला और ब्लॉक दोनों लेवल पर निगरानी की एक क्लियर चेन है। चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सेक्टर सुपरवाइजर तक हर किसी का रोल तय है ताकि हर लेवल पर जवाबदेही बनी रहे। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, इतने बड़े अभियान में मरीजों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? इसी के लिए बनी है रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स यानी RRTs। ये टीमें लोकल हेल्थ सेंटर्स पर तैनात रहती हैं। अगर दवा से किसी को कोई दिक्कत होती है तो ये टीम्स तुरंत मेडिकल हेल्प देने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर ये 108 एम्बुलेंस सेवा से भी जुड़ी होती हैं। मतलब मरीज की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। तो हमने प्लान, टीम और सेफ्टी सिस्टम को समझ लिया। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए अपने आखिरी लक्ष्य पर फोकस करते हैं। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि 2027 तक इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है।
इलाज और उन्मूलन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पूरे मिशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, हर समुदाय के लिए डिटेल्ड माइक्रो प्लानिंग। दूसरा, एक बहुत बड़ी जमीनी टीम। तीसरा, हर लेवल पर निगरानी। और चौथा, मरीजों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सिस्टम। अच्छा, अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़ी मुश्किलों की जो इस मिशन के रास्ते में आ सकती हैं और उनसे निपटने के क्या तरीके हैं। ये हैं साइड इफेक्ट्स का डर और गलत जानकारी यानी अफवाहें। हो सकता है कि कुछ लोगों को दवा खाने के बाद थोड़ा चक्कर आए, हल्का बुखार हो या उल्टी जैसा महसूस हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि दवा शरीर में मौजूद परजीवी के खिलाफ काम कर रही है और असर दिखा रही है। अगर ऐसा कुछ हो तो बस आराम करें, ORS जैसा कोई तरल पदार्थ पिएं और अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बता दें। चिंता की कोई बात नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें पूरी तरह तैयार रहती हैं। जानते हैं, इस अभियान का सबसे बड़ा दुश्मन परजीवी से भी ज्यादा अफवाहें हैं। तरह तरह की बातें फैलती हैं, जैसे कि इस दवा से बांझपन होता है या ये तो कोई सरकारी एक्सपेरिमेंट है। सच ये है कि ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार दोनों ने मंजूरी दी है और ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सफलतापूर्वक दी जा चुकी है। ये कोई प्रयोग नहीं, बल्कि एक खतरनाक बीमारी को हमारे समाज से खत्म करने की एक जांची परखी वैज्ञानिक रणनीति है। हमेशा याद रखिए, अफवाह बीमारी को ताकत देती है। चलिए, अब हम इस मिशन के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, और वो है हम सबकी अपनी अपनी भूमिका। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आज हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में सिर्फ एक घर भी इस दवा को लेने से छूट जाता है, तो कल पूरा का पूरा गांव, पूरा समाज खतरे में पड़ सकता है। क्या हम ऐसा होने देंगे? तो आइए हम सब मिलकर ये पक्का करें कि एक भी घर न छूटे, एक भी इंसान पीछे ना रहे। सही दवा लें और सही जानकारी फैलाएं, ताकि आने वाले कल में हम सब, पूरा देश गर्व से ये कह सके कि हाँ, हमने मिलकर फाइलेरिया की इस चेन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।